बिल्कुल बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ कि नगीना सांसद हमारे जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने समाज ने कोई संघर्ष किया है, उन्होंने बेबाक तरीके से गुर्जरों का साथ देने का काम किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि चंद्रशेखर को गुर्जर समाज की जरूरत पड़ गई है, जैसे वो साथ दे रहे हैं। गुर्जर समाज को चंद्रशेखर की जरूरत पड़ गई है कि वो सांसद बन गए हैं। यही गुर्जर समाज इसने 2014 में, 2017 में, 2018 के उपचुनाव में, 2019 में, 2022 में, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट देने का काम किया। मैं देखिए, वैसे तो राजकुमार भाटी जी हमारे समाज के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी के हैं। गुर्जर समाज ने पत्थरबाजी करी कहाँ है? इसकी जांच होनी। पत्थरबाजी की किसने? जांच नहीं करी है। गुर्जर मिनिस्टर ले आए, आप अपना गुर्जर का स्वाभिमान सम्मान ले आए, आप मेरठ के बच्चों को बाहर से बाहर छुड़वा पाए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। मेरठ के अंदर मिहिर भोज को लेकर बवाल हुआ। राजपूत समाज ने बोर्ड लगवाया, उसके विपक्ष में गुर्जर समाज ने वहां पर पंचायत की कि ये बोर्ड हटना चाहिए। अब उसमें से कई लोग जेल के अंदर हैं, कई लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन लगातार गुर्जर समाज को लेकर ये परसेप्शन बना हुआ है कि मिहिर भोज का बोर्ड राजपूत समाज ने क्यों लगाया, जिसमें अब चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद है, उनकी एंट्री हुई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं गुर्जर समाज के साथ हूं, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप गुर्जर समाज को चंद्रशेखर के साथ की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार भाटी लगातार गुर्जर चौपाल के नाम से जो पहले कार्यक्रम कर रहे थे, अब बदलकर उन्होंने पीडीए चौपाल कर दिया है। कानून आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब लगातार राजकुमार भाटी को भी इन पंचायतों से रोका जा रहा है। सवाल ये बनता है, क्या ये कानून और जिस तरीके की कार्रवाई मेरठ में हुई, क्या गुर्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं राजनीति की गहरी समझ रखने वाले और पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीति के सक्रिय चेहरे, जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आपका भी प्रशांत जी, आपका आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। संदीप चौधरी जी, मेरठ में जो बवाल हुआ सम्राट मिहिर भोज को लेकर, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज पर वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई, कुछ मुख्य चेहरे थे गुर्जर समाज के जो जेल में डाल दिए गए। लेकिन जब जो चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई है, तो कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब चंद्रशेखर के पीछे खड़े होकर गुर्जर समाज को लड़ाई लड़नी पड़ेगी मेरठ की? देखिए, ये जो सवाल वो लोग कर रहे हैं जो लगातार पिछड़े हों, दलित हों, सेकुलर लोग हों, उनको साथ आते हुए नहीं देखना चाहते। हमारी जो राजनीति हमेशा से रही है, हम लोग जो राजनीतिक जो सेकुलर लोग हैं, उन पर राजनीति से भी ज़्यादा जिम्मेदारी प्रशांत जी, सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सामाजिक समरसता, समाज कैसे एक हो, समाज सब लोगों को साथ लेकर के कैसे चले। ये चंद्रशेखर जी को जो वाली बात आ रही है, मैं बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर जी की पार्टी में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद है समाज की तरफ से। और केवल चंद्रशेखर जी का नहीं, जितनी भी आवाज़ें हमारी तरफ आज इस दौर में है, जब वहाँ लाठीचार्ज बच्चों पर हो रहा है, जब वहाँ जो मामला थाने से जिनको छोड़ा जा सकता था, उन पर पथराव और न जाने कैसी कैसी धाराओं में जाकर के चालान कर दिया, कुछ बच्चों का, कुछ भाई हमारे कल बाहर आ गए, कुछ और आ जाएंगे। देखिए, समाज ने लड़ाई हमेशा लड़ी है, समाज और कोई भी समाज हो, और खासकर मैं अपने समाज की बात करूँ, जो हमारे राजा मिहिर भोज जी हैं, गुर्जर प्रतिहार सम्राट, जिनकी लगातार लड़ाई पिछले कहीं पूरे वेस्ट यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, न जाने पूरे देश में चल रही है। हम तो उनके वंशज हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ज़रूरत किसी की है या हम किसी के पीछे लग करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, लेकिन जो लोग आपका इस लड़ाई में खुल करके साथ दे रहे हैं, और मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ कि नगीना सांसद हमारे जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने हमेशा पिछले 2-4 साल से जब भी समाज ने कोई संघर्ष किया है, उन्होंने बेबाक तरीके से गुर्जरों का साथ देने का काम किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लोग ये पूछ रहे हैं ना कि चंद्रशेखर को गुर्जर समाज की जरूरत पड़ गई है, जैसे वो साथ दे रहे हैं, गुर्जर समाज को चंद्रशेखर की जरूरत पड़ गई है कि वो सांसद बन गए हैं। नहीं, वहाँ विधानसभा में अपनी बात रखते हैं, तो शायद गुर्जर समाज की भी बात रख दे। नहीं, देखिए, वो सांसद है, मैं कह रहा हूँ कि कोई सांसद है, वो किसी एक जाति धर्म का तो होता नहीं, वो सबका है, लेकिन उनका प्रेम गुर्जर बिरादरी के प्रति है, या वो गुर्जर बिरादरी का सम्मान करते हैं कि वो हमेशा आवाज़ उठाने का काम करते हैं। उनका धन्यवाद है समाज की तरफ से, हम लोगों की तरफ से। उन्होंने वहाँ जाकर के उनसे मिलने का काम किया, हमारी बात को कहने का काम किया। लेकिन गुर्जर समाज, हम लोग राजनीति से अलग सामाजिक रूप से भी इतने सक्षम हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
देश की आज़ादी में सन 1857 में धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने शुरुआत करी थी आज़ादी की लड़ाई की। तो ऐसा नहीं है, इतिहास गौरवपूर्ण है आज भी, हिम्मत ताकत हर तरीके से व्यक्तिगत रूप से है। लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल इसको बनाने की, क्या चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं, वो लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और उनका बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमारी जो है रविंद्र भाटी जी उनके मित्र भी हैं, उनकी पार्टी के महासचिव भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी की तरफ से भी बड़ी है। जैसे ही आपकी ये पंचायत हुई और मेरठ में बवाल हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानून आ जाता है कि अब जाति का इस्तेमाल नहीं होगा किसी पंचायत में, किसी कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं इसको कि पश्चिम यूपी के विवाद की वजह से ये कानून आया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है, ये हमेशा से जो भी लोग हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, हमारी एक बाइक रैली अभी थी, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से आदरणीय सांसद इमरान मसूद जी के नेतृत्व में हज़ारों लोगों को हमें निर्वाचन कार्यालय जाकर के भी यहाँ पर घेराव करना था। लेकिन इन्होंने क्या करा, रात को डीएम साहब ने कह दिया, साहब धारा 144 जो अब 163 है वो उसको लागू कर दिया। और गुजरों के लिए तो खासकर मैं कहता हूं कि जाति के लिए आपने कर दिया, जाति के लिए आपने कर दिया। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि चाहे वो गुजर चौपाल हमारी सहयोगी पार्टी कर रही हो, चाहे हम लोग कर रहे हो, चाहे मेरठ वाला प्रकरण हो, मैं तो इसको जोड़ करके देखता हूं कि हाँ, वास्तव में हमारे लिए ये इम्प्लीमेंट करा गया कि बहुत जल्दी से इसकी इतनी कार्रवाइयां फटाफट हो रही हैं। तो क्या विपक्ष का जो ये प्रकरण चला गुर्जर चौपाल के नाम से, इसी से डरी थी सरकार? नहीं, बिल्कुल मैं तो डर मानता हूँ। आप इसको डरना तो पड़ेगा ना सरकार को। हाँ। प्रशांत जी, सरकार को इसलिए डरना पड़ेगा कि सरकार की छवि पाक साफ नहीं है। सरकार ने हमेशा जातिवादी राजनीति की है। यही गुर्जर समाज इसने 2014 में, 2017 में, 2018 के उपचुनाव में, 2019 में, 2022 में, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट देने का काम किया। मैं गुर्जर समाज से हूं, मैं कहना चाहता हूं, आप एक एक बूथ गुर्जर समाज का उठा करके देख ली। हमारे समझाने के बावजूद बड़े बड़े चेहरे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे विपक्ष में आज की तारीख में, सबको घर बिठा दिया गुर्जर समाज ने, सिर्फ मोदी जी, योगी जी के प्रेम में और ये जो इनका नकली हिंदुत्व का जो एजेंडा है, इसके चक्कर में। उसके बावजूद समाज का कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है पिछले 8 साल से, एक कोई नुमाइंदा ऐसा हो, आजादी के बाद पहली सरकार है कि इतना वोट देने के बाद और लगातार इतने चुनाव में वोट देने के बाद एक भी कैबिनेट मिनिस्टर समाज का नहीं है जो समाज की बात मान रख सके। हो तो कोई बताइए, उत्तराखंड में बताइए, हरियाणा में बताइए, राजस्थान में बताइए, मध्य प्रदेश, कहीं तो हो। विपक्ष का आप इतना वो कर रहे हैं, विपक्ष ने क्या दिया है गुर्जर समाज को? नहीं, देखिए, विपक्ष ने क्या नहीं दिया। हालांकि मैं विपक्ष में, क्योंकि हमारी बहुत सारी पार्टियां हैं, हाँ। मैं हमारे मिनिस्टर बसपा में भी रहे हैं, हमारे समाजवादी में भी 5 टिकट अखिलेश जी ने दिए थे उस समय, 5 के 5 हार गए थे उस समय गुर्जर। नहीं, टिकट तो भाजपा ने भी दिए हैं। नहीं, ये जीत गए ना, समाज भी तो वोट दे रहा है ना। उस समय अखिलेश जी को ना तो समाज ने वोट दिया, उस 5 के 5 हार गए। उसके बाद कहीं जिला अध्यक्ष, आप लिस्ट उठा करके देख ली, 12 से 17 वाली सरकार में मैं कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं समाज की जहां बात, क्योंकि सामाजिक विषय पर आपका जो आज ये प्रोग्राम है, मैं इसमें कहना चाहता हूं। आपने कहा कि विपक्ष ने क्या दिया, क्या नहीं दिया विपक्ष ने। हमारे सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री तक राजस्थान में किसने बनाया? मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया ना। नहीं, मुख्यमंत्री तो कौन सा, अब मुख्यमंत्री का चेहरा है सचिन पायलट जी, और इतना सम्मान कोई दे देगा? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी से अगर कोई इनमें है, हिम्मत है किसी में, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मिल लो ना योगी से, मिलो योगी जी से। क्यों बैठते हैं किशोर गुर्जर के धरने पर, क्यों रोना रोते हैं रोज की, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आप तो देखते हैं लोनी की सीट पे नंदकिशोर गुर्जर जी रोज राम यात्रा, जहां हमारी महिलाएं कलश लेकर के निकल रही थी, क्या कर लिया नंदकिशोर गुर्जर जी ने? ये लोग तो मिल नहीं पाते। हमारे सचिन पायलट जी दाएं बाएं रहते हैं प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के। राजकुमार भाटी जी अब गुर्जर चौपाल की जगह पीडीए चौपाल कर रहे हैं, नाम उन्हें बदलना पड़ा, जो यूपी में कानून आया उस वजह से अब उन्हें भी रोका जा रहा है। देखिए, वैसे तो राजकुमार भाटी जी हमारे समाज के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक वो है गुर्जर, क्योंकि कोर्ट का आदेश का हवाला सरकार ने दिया है, तो बेहतर है कि उसका नाम पीडीए पंचायत कर दी। और गुर्जर और पीडीए सब एक ही है आज की तारीख में। पीडीए हो, गुर्जर हो, पिछड़े हो, सेकुलर लोग, सब एक है। नाम बदलने जो गुजरों का, वहाँ गुर्जर समाज जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार राजपूत और गुर्जर विवाद होता है, उसको देखते हुए इस कानून को लागू किया गया कि अब सारे बोर्ड गुर्जर समाज के भी हट जाएंगे, राजपूत समाज के भी हट जाएंगे? बोर्ड तो ज्यादातर गुर्जर समाज के हैं, लेकिन इसका मैं नहीं मानता कि, हालांकि कोर्ट का हवाला दिया है, मैं सरकार को सीधा इसमें ये भी नहीं कह सकता, लेकिन वो जैसे भी जो भी रहा हो सरकार का, जिस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं, मैंने हमेशा से ये कहा है कि समाज क्यों लड़े, कोई भी समाज क्यों लड़े। हमने हमेशा कहा है कि योगी जी के पास क्या इतिहासकार नहीं है?
क्या बड़े बड़े चेहरे नहीं है राजपूत समाज के, उनके मंत्री भी हैं, हमारे विधायक उन्होंने भी मना हैं। कब किया आपको बोर्ड लगाने से? योगी जी ने? योगी जी ने तो लड़ाई की शुरुआत सारे करी थी। गांव के बाहर बोर्ड योगी जी ने ही तो लड़ाई की शुरुआत करी थी। दादरी में जब वहां उन्हें उद्घाटन करना था मीर भोज जी की मूर्ति का, तो गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जहां लिखा था, गुजर पे टेप लगवाई थी योगी जी ने। वहीं का तो सारा विवाद है, विवाद ही सारा योगी जी की देन है, सरकार की देन है। उससे पहले तो कोई लड़ाई नहीं थी, उससे कोई लड़ाई नहीं थी। और उसके बाद मेरे समाज को देखिए कितना भोला भाला मेरा समाज है। 2022 में फिर सारा का सारा वोट योगी जी को दे दिया बोर्ड लगाने के बाद भी। चुनाव तो अभी भी आने वाले हैं। नहीं, इस बार तो देखो समाज बहुत आहत है, और समाज के साथ साथ और इन लोगों के साथ हम लोग भी जाएंगे, घर घर जाएंगे, सब लोगों को समझाने का भी काम करेंगे। इस बार तो अब तो कुछ भी कर लें योगी जी, इस बार तो गुजर समाज के साथ साथ नहीं, इस बार गुजर समाज करेगा क्या? आप गुजर चौपाल नहीं कर सकते, गुजर पंचायत नहीं कर सकते, आप बोर्ड नहीं लगा सकते, आप मीर भोज के नाम पर विवाद नहीं कर सकते। प्रशांत जी, ये चीज तो दिले में है। कोई कोई ये नहीं होता कि हर समय आप नाम लिखोगे। आपने कोर्ट का हवाला दे दिया, आपने बंद करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नाम लिख रहे थे तब आपने तो तब भी मुकदमे करे। मेरठ में क्या हुआ, तब तक तो आदेश नहीं आया था, तब समाज को बख्श दिया योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेज दिया, और बेवजह झूठा पथराव का ड्रामा करके, मतलब कोई पथराव नहीं हुआ वहां, कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, जेल भेज दिया। उससे पहले यहाँ क्या करा इन्होंने, फनपुरी में जहां बैठे हैं, यहाँ पे जब मीर भोज जी की यात्रा निकली तो कितना प्रताड़ित लोगों को किया, कितना डिटेन किया, कितने लोगों को जेल में भेज दिया। तो समाज का एकजुटता थी कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि यहाँ गुजरों को छेड़ने का काम कर दे। वरना अगर उसमें कम भीड़ होती, अगर 1-1.5-2 लाख आदमी ना आए तो ये हमारा भी इलाज करते। और मैं तो मुख्य रूप से उसमें, क्योंकि मेरे नाम से परमिशन थी तो मुझे पता है, और प्रशासन के लोग जो बैठे थे उस समय, हम आज तक उनकी नाराजगी झेलने का काम कर रहे हैं। अगर मेरठ में पत्थर लगे हैं तो अब सरकार ये पूछ रही है कि अब गुर्जर समाज भी पत्थरबाजियों की राह पे चलेगा क्या? नहीं, गुजर समाज ने पत्थरबाजी करी कहाँ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पत्थरबाजी की किसने? जांच नहीं करी है गुजर समाज ने। अरे गुजर समाज के जितने लोग वो पुल के नीचे बैठे हुए अपनी पंचायत करना चाह रहे थे, उनको आपने रोक लिया, उनको आपने अपनी गाड़ी में भेज करके जेल भेज दिया, उन पर आपने वो कर दिया। पत्थरबाजी का तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ, हालांकि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नहीं है, लेकिन किसकी कोई स्वतंत्र संस्था ऐसी उससे जांच करा ले कि पत्थर 100% कोई ना कोई साजिश गुजर समाज के खिलाफ निकलेगी। गुजर के बच्चों ने कभी मैं आपको बताऊं, वहां तो 200, 400, 500 लोग थे दादरी में। सहारनपुर में 1.5 लाख गुजर था। जब फनपुरी से घूम करके, और 27 किलोमीटर की यात्रा और 3 बाजार पड़ते थे। प्रशांत जी, नकुड़ कस्बा, फनपुरी भी कस्बा से कम नहीं है आज की तारीख में जहां बैठे हैं। फनपुरी, नकुड़ नगर पालिका, अंबेटा नगर पंचायत, खेड़ा अफगान, जो सब बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जहां मुसलमान सारे रहते हैं। और सारा बाजार, जो मैं नाम लिया, सारा बाजार, चाहे फल वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे मिठाई वाला हो, सारा उस सड़क पे था। एक बताइए, किसी का अगर एक केला भी किसी ने लिया हो, गुजर ने तब तो पथराव नहीं करा। जब ये सरकार इस तरह, जब 1.5 लाख की संख्या में, तब तो पथराव करा नहीं है। ये साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि स्वतंत्र संस्था इसकी कोई जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके इस समाज के जो MP MLA भाजपा में हैं, जब हम उनसे पूछते हैं वो तो कहते हैं कि भाजपा ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, दिया होगा उन्होंने। गुजर समाज पता नहीं वो कमरे में चुपचाप क्या दे दिया उन्होंने गुजर समाज को। शायद देखिए, मेरे बड़े हैं सब, जितने हमारे MP MLA हैं, और मेरे सामाजिक दायित्व भी मेरे बड़े हैं। मैं उनके बारे में मैं अगर कुछ कहूँ, मेरे खुद संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिकली अगर बात करूँ तो मैं आदरणीय अपने बड़े जितने हमारे MP MLA हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ दे दी? आप कैबिनेट मिनिस्टर ले आए, आप अपना गुजर का स्वाभिमान सम्मान ले आए, आप मेरठ के बच्चों को बाहर से बाहर छुड़वा पाए, आप मेरठ के बच्चों का, सहारनपुर के, नोएडा के, जितने पश्चिम उत्तर प्रदेश के वहाँ हमारे साथी वहाँ जो कैद कर लिए गए, जिन पर बेवजह की कार्रवाई करी गई, आप उनको छुड़वा पाए बाहर से बाहर? आप करवा क्या पाए? आपने बस हिंदू मुस्लिम समाज का सहारा लिया। नंदकिशोर गुर्जर जी ने क्या कर लिया? राम के नाम की सरकार में महिलाओं के कलश तक गिरा दिए गए। बताइए, मैं तो एक एक से पूछ रहा हूँ, एक एक आदमी से पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ भी 2 MLA हैं, 2 विधायक हैं, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं। बताओ तो मुझे, प्रॉपर समाज के लिए आपने क्या कर दिया? कि समाज के लिए आप कोई योजना ले आए हो, समाज के लोगों के लिए। हमारे यहाँ बिडवी मिल है, जहां बैठे हैं 50,000 हिंदू गुजर है, और बिडवी मिल से सारे गुजर के बच्चे निकाल दिए बिना किसी नोटिस के। दर भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं। तो बताइए, आप अपने बच्चों के रोजगार को, जो रोजगार और लोगों ने लगवाया, आप उनको रोजगार पे रखवा नहीं पा रहे अपने समाज के बच्चों को।
पीडीए नाम से जो चौपाल चलाई जा रही है उसमें राजकुमार भाटी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ केवल समाजवादी पार्टी का गुर्जर समाज है या पूरे विपक्ष का गुर्जर समाज? नहीं, विपक्ष का तो देखिए उसमें कोई मामला नहीं है, मैं बिल्कुल तो साफ तौर से कह रहा हूं। नहीं, जब गुर्जर चौपाल होती है ना गुर्जर- तो वो ये कहते हैं कि भाई देखिए गुर्जर चौपाल है, उनका एक दल है, हालांकि हमारा गठबंधन है, हाँ। समाजवादी पार्टी सहयोगी पार्टी और बड़ा दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो उनकी जो पीडीए की पंचायत है जिसका नाम चेंज कर दिया गुर्जर चौपाल था, उसमें समाजवादी से जुड़े हुए या आम आदमी, क्योंकि आम आदमी कांग्रेस को भी उसी दृष्टि से देखता है, समाजवादी पार्टी को भी उसी दृष्टि से, दोनों एक हिस्सा है। आज के गठबंधन हमारा है, एमपी लोकसभा में हमारे 37 एमपी समाजवादी के हैं, 6 एमपी हमारे हैं, और हम भी खुद सहारनपुर से हमारे जो सांसद हैं हम गठबंधन का हिस्सा हैं। तो विपक्ष के लोग नहीं जाएंगे उस पंचायत में, लेकिन जो आम गुजर है, जो आम वोटर हमेशा से भाजपा का, वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब भी मीर भोज जी के नाम पे कोई पंचायत होती है या कोई कार्यक्रम होता है, विपक्ष के जो गुर्जर नेता हैं मंच उनके अधीन हो जाता है, वो फ़ायदा उठा लेते हैं विपक्ष के गुर्जर नेता। सबसे ज़्यादा विपक्ष के गुर्जर नेता फ़ायदा उठा रहे हैं मीर भोज विवाद का। ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर इतनी छोटी मानसिकता लोगों की है, विपक्ष के लोगों ने किसने कहा था भाई यार आप करिए ना कुछ? ये झगड़ा 2020-21 से चल रहा है, दादरी के बाद। आप विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रहा है आपके कहने से, जो आपका कहना है। आप इसमें क्या स्टैंड ले पाए पिछले 5 साल में? आपने क्या स्टैंड लिया है? विपक्ष तो कुछ कहे ना। हमारे यहाँ सहारनपुर में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नई सरकारों को पता, नई अधिकारियों को पता, न जाने कई लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की जो संघ है, जो माँ है भारतीय जनता पार्टी की, उसका कार्यक्रम था। और जब परमिशन नहीं मिली तब हमें यात्रा करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा थी है, गुर्जर सम्राट, प्रतिहार सम्राट मीर भोज गौरव यात्रा, और संघ के लोग करवा रहे थे, और चंदा इकट्ठा कर गया समाज के लोग से, कोई टीचर, कोई होमगार्ड, कोई दरोगा, कोई सिपाही, कोई तहसीलदार, कोई प्रधान, कोई बीडीसी, कोई जिला पंचायत, कोई नहीं बचा। हम बोलते नहीं इस मुद्दे पर, लेकिन जब ये इस तरह की बात करेंगे तो हमें मुंह खोलना पड़ेगा। बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा करने के बाद लोगों को कार्ड बांटने मेरे पास रखा है, आप चाहेंगे तो मैं आपके चैनल पे अभी दिखाने का काम कर दूंगा। उसमें पूरा हम लोग कर रहे थे क्या यात्रा? हम लोगों को तो फिर समाज की अस्मिता बचाने के लिए, समाज की इज्जत के लिए हम लोगों को यात्रा निकालनी पड़ी। नहीं तो ये यात्रा 5 दिन की थी, जो टोडरपुर जो बेहट में है वहां से शुरू होकर के इसका समापन गंगो विधानसभा के रादौर गांव में होना था। वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे एमएलसी यहाँ वीरेंद्र सिंह जी, उनको समापन करना था, और हमारे जो गुलाम आजाद खटाना जी जो वहाँ राज्यसभा सांसद हैं जम्मू कश्मीर से, उनको यहाँ इसका जो है आयोजन, इनका शुभारंभ करना था सर उस प्रोग्राम का। तो ये क्यों नहीं करा पाए? अब क्यों परमिशन नहीं दिला पाए? विपक्ष को क्यों नाम ले रहे हैं? चुनाव नज़दीक हैं, टिकट बंटवारे होंगे, 1.5 साल रह गया है लगभग। तो अब आप विपक्ष के जो नेता हैं और गुर्जर समाज है, वो कैसे राजनीति करेगा? अब कार्यक्रम तो आप कर नहीं पाएंगे गुर्जर समाज के नाम से। नहीं, हम कार्यक्रम भी करेंगे, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। और जितना ही परेशान करेंगे, हमने तो वो काम करे हैं जो हमें नहीं कर। फिर आप इस कानून के खिलाफ जाएंगे? किसके? जो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुआ है। एक बात सुनिए, कानून के खिलाफ एक बात बताओ आप, कहीं अगर कोई, बहुत से लोग, हमारे बहुत लोग हैं जो अपने नाम के पीछे गुर्जर लगाते हैं, या कोई भी अपनी जाति का नाम, 50% लोग अपनी जाति का नाम लगाते हैं पीछे, तो आप उसका नाम कैसे चेंज कर देंगे भाई? आपको अगर, देखो बात सुनो, अगर आप गुर्जरों की मीटिंग कोई करेंगे, कल गुर्जरों के गांव मेरे यहाँ है, मैं गुर्जरों के यहाँ प्रोग्राम करूंगा, तो नाम कानून नहीं तोड़े कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, प्रोग्राम थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है, भाटी जी करा रहे, गुर्जर चौपाल के पीडीए चौपाल कर दिया, लेकिन ये उसमें भी अड़चन करेंगे। कल पुलिस पहुंची है वहाँ? हाँ, जब वो कार्यक्रम लेकर के पहुंचे, मैंने देखा वो वीडियो, जब भाटी जी वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, और नॉर्मल सा एक कार्यक्रम, अपने लोगों में ना कोई मंच है ना कोई माइक है, अपने लोगों में जाकर के अपनी बिरादरी के लोगों में वहाँ तो तानाशाही बता रहे हैं ना। तानाशाही है, लगातार तानाशाही है। और सुनिए, ये बिरादरी का आप छोड़ दीजिए, अग्निवीर तो एक सामाजिक मुद्दा था। अग्निवीर प्रकरण तो जो 4 साल की इन्होंने करी, तो सब विरोध में थे, उसके बच्चे विरोध में थे। हमारी तो उम्र नहीं है नौकरी करने की। जब हमने उसका विरोध किया, और विरोध क्या किया, ज्ञापन दिया, मैं जेल में रह के आया था 3 दिन। ये कोई आवाज ऐसी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप जिस समाज से आप उठाइए अपनी समाज की आवाज। आपको मुकदमा, कितने पत्रकार इन्होंने जेल भेज दिए? पत्रकारों के लिए हकीकत नगर चौक पे हमें धरना देना पड़ा। इससे ज्यादा कभी संविधान का धज्जियां उड़ सकती हैं क्या? इससे ज्यादा तानाशाही कभी हो सकती है क्या? जो बड़े बड़े चैनल जो पत्रकार के खिलाफ बोलने का काम करते थे, उन लोगों को इन्होंने चैनलों से हटवा दिया। कह रहे हैं आप जो बातें बोल रहे हैं, जो आपकी विचारधारा के नेता हैं, उन्होंने गुर्जर समाज को ऐसा कर दिया है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वोट देना कहाँ है, भाजपा को देना है,
जैसे जाट समाज को पता है कि हमारे नेता जयंत चौधरी हैं, जहां वो जाएंगे हम वहीं वोट करेंगे। गुर्जर समाज किसको वोट दे? विपक्ष के गुर्जर नेता अलग राग गाते हैं, पक्ष के गुर्जर नेता अलग राग गाते हैं। देखिए अलग अलग पार्टियां सबकी हैं। जयंत चौधरी जी सम्मानित नेता हैं, हाँ। आदरणीय चरण सिंह जी की निशानी है, आदरणीय अजीत सिंह जी की निशानी है। उनको भी हरा दिया था भाजपा के लोगों ने। मुजफ्फरनगर में, बागपत में दोनों लड़े थे, अजीत सिंह जी भी, जयंत चौधरी जी भी। कहाँ वोट दिया? पिछले चुनाव की ले लीजिए, जहाँ किसान का संगठनों का, जहाँ राकेश टिकैत जी का, जहाँ शामली में जहाँ थोड़ा प्रभाव किसान यूनियन का था, वहाँ की सीट जीते हैं सिर्फ शामली और मुजफ्फरनगर में। मथुरा में कितनी सीट जीती है लोकदल? बताइए। मथुरा में, बागपत में, जहाँ जहाँ बाहुल्य सीट हमेशा जहाँ इनकी सीटें रही हैं, कहाँ जीती हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में, जाट भाइयों की भी कोई गलती नहीं है। ये कभी पुलवामा के नाम पे, कभी पहलगाम के नाम पे, ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी है, लोग समझने लगे, चाहे उसमें जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे अन्य पिछड़ी जातियां हो, और सेकुलर चाहे अगड़ा भी हो, सेकुलर अगड़ा भी हो, इस चीज को लोग समझने लगे हैं। ये लोग इनकी प्रधानमंत्री मोदी की रगों में सिंदूर खोलता था और क्रिकेट मैच देख रहे थे, सारे के सारे भाजपा के नेता, इनके ये हमारे अनुराग ठाकुर साहब भी और सब लोग, जो लोग विरोध कर रहे थे, जयशाह जी भी बैठे थे, अमित शाह के लड़के। तब इन्हें सिंदूर याद नहीं है, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ। मेरठ में जो लाठियां चली हैं, कुछ गुर्जर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने राजस्थान में भी लाठियां चलवाई गुर्जर समाज के ऊपर, मेरठ में भी चलवाई हैं। तो लाठियों को छोड़ दीजिए आप, शायद आपकी जानकारी में है नहीं, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करूं कि लाठियों तक तो ये समझ आता है कि चलिए लाठी खा करके मुकदमे से 72 लोगों को गोलियां चला करके मार दिया था इस सरकार ने राजस्थान में। 72 लोगों को बर्फ की सिलियों पर रख करके, उनका आज भी जाएंगे ना जो भरतपुर से सीधा रोड, आज भी उनकी वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं। ये लोग तो मारने, ये तो कौम हमारी ऐसी है कि अंग्रेजों से लड़ी है, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है, इसीलिए क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया था अंग्रेजों ने। सबसे ज़्यादा परेशान गुजरों से थी, और हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। मतलब आप नहीं मानते कानून के लागू होने से पश्चिम का माहौल ठीक होगा? ठीक क्यों, गलत कहाँ है? राजपूत वर्सेस गुर्जर खत्म हो जाएगा? नहीं, राजपूत वर्सेस गुर्जर है ही नहीं है, सरकार कराना चाह रही है, वरना सरकार को भी पता है सरकार ने थोड़ी बोला कौन है। सरकार ने थोड़ी बोला था आप मेरठ में पंचायत करिए। ठीक है, तो सरकार को किसने बोला था कि आप जाकर के दादरी में गुर्जर से टेप लगा दो, गुर्जर हटवाइए? क्या मुख्यमंत्री इतना बड़ा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के पूरी 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री, क्या इतने छोटे दिल के हो सकते हैं? अगर वो वहां गुर्जर, और गुर्जर तभी नहीं लिखा था कि तभी गुर्जर लिख दिया, तो पहले से लिखा हुआ था, तो उस पर टेप आप लगवाओगे तो भावनाएं तो आहत होंगी, सबकी होंगी।